molecular mass and formula mass. Molecular mass and formula mass. What is molecular mass? अच्छा जी, आगे atomic mass of oxygen 16 AMU. सॉरी, यहाँ पे भी हम कहेंगे द सम ऑफ atomic masses of atoms present in a molecule. अब इसका यूनिट भी AMU और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का यूनिट जो है वो भी AMU, एटॉमिक मास यूनिट. अब क्या करेंगे? वी हैव टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. वो कैसे ऐड करेंगे? हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. अब ये 2 हमारा हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ है. क्यों? उसके एटम कितने हैं? 2. अब सर 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 2 इंटू 1 2 प्लस 16. रिजल्टेंट हमारे पास 18 AMU. अब इसका हमारे पास एटॉमिक मास क्या, मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया? 18 AMU. अब पता चला डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ all the atoms present in a molecule, that is called atomic molecular mass. For example, we have C6H6 benzene. Find out its molecular mass. हमें पता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12. एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास इसका 12 है. हाइड्रोजन का कितना है? 1. और अगर हम इसको यहीं पे हल करना चाहूँ, 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 क्या आ गया? 72 प्लस 6 कितना बना? 78 AMU. अब एक मॉलिक्यूल का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है बेंजीन का, दैट इज 78 AMU. मुश्किल बात तो नहीं. लेट्स फाइंड आउट एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आप हल करवाओगे जी अली. कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का 16. हाँ शाबाश, इसके 2 एटम हैं, इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब हमारे पास 12 प्लस 32 और रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया? 44 AMU. अब ये हमने मॉलिक्यूलर मासेस मालूम करने का. इसी तरह हम शुगर का, इसी तरह हम सल्फ्यूरिक एसिड का, इसी तरह हम नाइट्रिक एसिड का, इसी तरह हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये फाइंड आउट कर सकते हैं. और दैट विल बी योर असाइनमेंट. फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ C12 H22 O11. फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. Find out atomic molecular mass of hydrochloric acid. Find out molecular mass of nitric acid. ये आपने असाइनमेंट करके लानी है. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब आ जाओ फॉर्मूला मास. मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं रह जाना चाहिए. अब
आपको पता लग जाना चाहिए कि इसमें हम क्या करेंगे। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स और आयंस प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट, शाबाश। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स और आयंस प्रेजेंट in a formula unit of an ionic compound. For example, NaCl। अब ये फॉर्मूला यूनिट है हमारे पास। अब इसका हमने फॉर्मूला मास मालूम करना है, मतलब फॉर्मूला यूनिट के जो हम मासेस मालूम करेंगे वो हमारे पास फॉर्मूला मासेस कहलाएंगे। सोडियम का 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। अब इन दोनों को आप ऐड अप कर लो, 0.5, 53, 8, 325 AMU। मुश्किल बातें सर समझ आ गई हैं? अच्छा जी।